नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर इतनी जानकारी लगभग कंफर्म हो चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई थी और जब कोर्ट का ऑर्डर आया था 5 मई को, तो उसी समय हमने आपको कोर्ट ऑर्डर के बारे में जो भी चीज़ें थी ऑथेंटिक जानकारी दी थी। और आप देखेंगे फिर बाद में वही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई गई होंगी। उसमें जो लिखा गया था कि जो उसमें रिलीफ दिया गया था याची पक्ष को, उसको एक्सटेंड किया गया है टिल द नेक्स्ट डेट 5 जुलाई। तो उसका सीधा सा मतलब था कि उसके पहले वाले जब हियरिंग हुई थी तो उसमें ये बोला गया था कि नेक्स्ट हियरिंग डेट तक आप कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आप बांट नहीं सकते, यानी नियुक्ति पत्र आप नहीं दे सकते। बाकी भर्ती प्रक्रिया आप कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है, काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र का मतलब होता है कि वहीं से आपकी नियुक्ति अस्थायी मान ली जाती है, वहीं से आपका वेतन स्टार्ट हो जाता है। तो नियुक्ति पर ही रोक है, केवल नियुक्ति पत्र पर, ज्वाइनिंग लेटर पर। अगर इस महीने भर्ती शुरू भी हो जाती है तो भी भर्ती प्रक्रिया 5 जुलाई के बाद, 5 जुलाई को सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगाया जाएगा कोर्ट में। और अगर मामला वहीं से फाइनल हो गया तो उसके बाद फिर बाकी की जो प्रक्रिया रहेगी ज्वाइनिंग के बाद फिर आप सभी जानते हैं कि फिर विद्यालय आवंटन होगा, या तो विकल्प लेकर के या फिर रोस्टर विधि के माध्यम से। 2 ही तरह के होते हैं और ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं या फिर दिव्यांग होते हैं, तो इन लोगों से विकल्प लिया जाता है। कभी कभी मेल कैंडिडेट्स से विकल्प न लेकर के रोस्टर विधि के माध्यम से, जहाँ पर जितने जैसे आवश्यकता होती है मेरिट के अनुसार विद्यालय आवंटन कर देते हैं। तो ये सब तो बहुत बात की प्रक्रिया है और अभी तक सीटों की संख्या पता नहीं चल पाई है। और सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यही है, जब भी आप लोग अपने गुणांक शेयर करके पूछते हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर हमें सीटों की संख्या पता होती तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग जो है 70-80% तक प्रिडिक्शन सही हो पाते हम सभी के। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, लगभग मैं 80-85% तक प्रिडिक्शन सही कर पाता। लेकिन अगर सीटें पता नहीं है तो हो सकता है कि हम लोगों का प्रिडिक्शन 100% गलत हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं कितनी सीटें होंगी। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि सेफ गुणांक को लेकर के कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सीटें पता नहीं है और जब सीटें पता ना हो तो सेफ गुणांक बताना भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ कमेंट आप सभी के आए थे कि एक बार सेफ गुणांक जो है 5000 सीटों पर, 4500 सीटों पर बताएं, तो बताई जा सकती है, लेकिन उतनी सीटें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट को लेकर के हमने जो आपको वीडियो बनाया है कल की डेट में, वो वीडियो आप सभी ज़रूर देखते रहिएगा। और इसके बाद हम आपको जितना भी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ जो काउंसलिंग के समय जो विज्ञप्ति आती है, किस प्रकार से बुलाया जाता है, किस प्रकार से कितनी फ़ाइल लगनी होती, किस फाइल में किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको हम एक सेपरेट वीडियो में फिर से देंगे। और एक बार हमने दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बनाया था, उस समय लगा था कि प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। एक बार अभी हमने कल तो बना तो दिया, लेकिन अभी जब तक प्रक्रिया स्टार्ट ना हो तब तक हम आगे जो भी चीज़ें रहेंगी आपको बीच में बताते रहेंगे, लेकिन एक बार उस समय जो है जो भी चीज़ें रहेंगी आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से लगाने हैं। और जो हम लोगों का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है मार्च 2021, उसके पहले के सभी प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। जाति निवास पुराना चल जाता है, बस उसमें आप ये देख लेना कि ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाला आपने लगा दिया 2010, 2011, 12 का या उसके पहले का हो ऑफलाइन वाला। जब से ऑनलाइन बनना स्टार्ट हुआ है, उसके पहले ऑफलाइन बनते थे, तो ऑफलाइन वाला मान्य नहीं करेंगे। ऑनलाइन वेरीफाई होगा तो ठीक है। और आपने एड्रेस भरा होगा, परमानेंट एड्रेस फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस कहीं और का भरा हो, निवास आपका किसी और एड्रेस का हो, तो फिर वहाँ पर मार्च 2021 के पहले का हो लेटेस्ट तो ठीक है। अदरवाइज जो नया बनवाएंगे आप तो बनवा लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। बाकी आपको पुराना वाला ज़रूर लगाना है। ज़्यादा पुराना अगर है तो आप नया बनवा सकते हैं, नया बनवा के रखें, उसमें कोई समस्या नहीं है, नया बनवा लीजिए उसमें। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मान्य किए जाएंगे वो शासनादेश के अनुसार, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, शासनादेश दिसंबर 2018 का था, लेकिन फिर बाद में देखेंगे 28/5/2022 तक के डॉक्यूमेंट्स मान्य किए गए थे। तो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया वहाँ पे, तो फिर बाद में उनका मान्य किया गया था। यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा आवश्यक तो है नहीं, इसलिए अभी आप मार्च 2022 फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट शायद 19 मार्च है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से, आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आवेदन करने की, उस लास्ट डेट से पहले पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
10 से 12 जून के आसपास तक उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के पहला शासनादेश जारी हो सकता है। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो जो रिजल्ट रिवाइज होना है, सबसे पहले उसी पर कार्य किया जाएगा पीएनपी सचिव के माध्यम से। और उसमें बताया तो यही गया है कि रिजल्ट सबका रिवाइज नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा। तो रिजल्ट रिवाइज होने के बाद फिर भर्ती प्रक्रिया हम सभी की स्टार्ट होनी है। कोई भी आधिकारिक अभी तक आदेश नहीं है, कोई भी आधिकारिक नोटिस नहीं है और ना ही कोई भी आधिकारिक रूप से कोई चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो भी हमारे साथियों ने बताया है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। और अब वो वहाँ पे अधिकारी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिले करें या फिर वहाँ पर उनकी अचानक से कोई जो है प्लान चेंज होता है तो वो अलग बात है। बाकी कोई गलत जानकारी क्यों देगा। तो इसलिए हम सभी को भरोसा करना चाहिए और यहाँ पर ये पूरी उम्मीद हम लोग रख सकते हैं कि जून में ही हम सभी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी है। और जहाँ तक प्रक्रिया हो जाए, मेरिट लिस्ट तक हो जाए, कम से कम काउंसलिंग हो जाए तो और भी अच्छा है। या हो सकता है कि काउंसलिंग या उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो 5 जुलाई के बाद ही संपन्न हो। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा रही हैं। तो थोड़ा सा आप सभी भरोसा रखें, हिम्मत रखें और अपने स्तर से कोई न कोई प्रयास आप सभी करते रहिए, चाहे सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, ताकि शासन के ऊपर लगातार उनको उनके संज्ञान में रहे कि नहीं कैंडिडेट्स अभ्यर्थी परेशान हैं कि सीटें बढ़े, भर्ती जल्द शुरू हो। तो जितना हम लोग यहाँ पर अपने स्तर से कुछ न कुछ, जिसे मैं डेली अपना बता रहा हूँ साथियों कि डेली जो है मैं ट्वीट्स करता हूँ, लेकिन ट्वीट्स करने से कुछ होता नहीं है, मुझे ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं करता हूँ। और जितने भी चाहे मुख्यमंत्री जी के पोस्ट होते हैं या फिर कोई उनका ऑफिशियल ट्वीट होता है, चाहे शिक्षा मंत्री जी का होता है, वहाँ पर भी मैं ज़रूर जो है जा कर के कमेंट करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ। उसका भी कितना फ़र्क पड़ता होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जितना हो पाता है उतना हम करते हैं अपने स्तर से। और एक बार ज्ञापन भी दिया था हमने, ज्ञापन भी दिया, प्रत्यक्ष नहीं दिया था, किसी के माध्यम से दिलवाया था हमने। और उसके बाद हमारे और भी भाइयों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी के द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किया जा रहा होगा। मेरिट लिस्ट जो है विषयवार ही बनेगी, सहायक अध्यापक वाली, वो बहुत पहले से कन्फर्म है चीज़ें उसमें। और विषयवार का ही प्रस्ताव भेजा गया है, ये भी आप लोग जानते हैं। जब विषयवार परीक्षा कराई गई थी तो विषयवार ही मेरिट बनेगी और विषयवार ही प्रस्ताव भेजा गया था। और 35:1 के अनुपात में सीटों का भी प्रस्ताव भेजा गया था, पत्रांक। तो सीटों पर जो है पूरी तरह से शासन की अंतिम मुहर के बाद ही कन्फर्म हो पाएगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी।